इस पत्रकार वार्ता में मैं खजुराहो के अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वास्तव में हमें आज इस देश के अंदर बड़ा गौरव महसूस होता है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और गरीबों के मसीहा मानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष उनके कार्यकाल के अभी 31 तारीख को पूरे हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को हमने कहा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 वर्ष का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कार्यकाल रहा है। हम अगर ये देखते हैं कि भारत की राजनीतिक इतिहास में कोई राजनीतिक दल सेवा की भूमिका में आए, ये मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्षों में अगर ये सिद्ध करने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कोरोना काल के अंदर जब नारा दिया पूरे देश के कार्यकर्ताओं को कि हम राजनीति तो करते ही हैं, लेकिन देश और दुनिया संकट में है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, सेवा ही संगठन का नारा माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया और सेवा ही संगठन के उस नारे पर इस भारत के कोने कोने में प्रत्येक बूथ पर हमारी सरकार काम कर रही थी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरे मीडिया के मित्र भी बेहतर जानते हैं कि चाहे खजुराहो हो, चाहे राजनगर हो, चाहे चंदला हो, चाहे देश का कोई भी कोना था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल के अंदर सेवाई संगठन के अभियान में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। पैदल चलने वाले मजदूर जब निकल रहे थे तो मुझे इन आंखों ने मैंने देखा है कि बेचारे मजदूर चले आ रहे हैं पता नहीं कहां से, नंगे पैर, उनके जूते चप्पल टूट गए, तो उनको हमारे कार्यकर्ता चरण पादुकाएं पहनाने का काम भी कर रहे हैं। और एक बात का और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घनघोर संकट में दुनिया थी, हमारा देश भी संकट के दौर में था, लेकिन कॉन्फिडेंस भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा, चुनौती को इस अवसर में हम कैसे बदलेंगे, लोगों को आह्वान और अपील की कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल बाकी कुछ बातों के लिए कह लेने के लिए नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप तैयार रहिए, आपको क्या चाहिए, आपका प्रधानमंत्री सरकार आपके पीछे खड़ी है। आजादी के इतिहास में इतने संकट जब आए, लेकिन कभी इस देश के नेतृत्व ने स्वदेशी वैक्सीन का हम निर्माण करेंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। करना तो छोड़ दो, लेकिन जिसको विल पावर करके, जिसका संकल्प होता है, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को कहा लगिए। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के उस नारे को आत्मनिर्भर भारत बनाने प्रधानमंत्री ने शुरू किया, तो वैज्ञानिकों ने भी करके दिखाया कि एक नहीं 2-2 वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के इतिहास में पहली बार स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके कोरोना के संकट से बचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये तो बर्ड हेरिटेज है,
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस स्थान का सांसद हूं जब दुनिया के लोग आते हैं। दुनिया के लोग जब आते हैं तो भारत की संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। भारत एक विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी संस्कृति नारा देती है, हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो ये वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन बना करके अपने वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन तो दिया ही, इस देश दुनिया के अंदर सैकड़ों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा के माननीय प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे को जमीन पर साक्षात प्रतिपादित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। किनके लिए किया? यूएई जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन दिया। तो इजराइल जैसा ताकतवर देश ने कहा धन्यवाद देकर के, धन्यवाद माननीय मोदी जी कि आपने हमारे जीवन को बचाया। तो बांग्लादेश ने भी धन्यवाद दिया कि मोदी जी धन्यवाद। यूएई के देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जो घोर मुस्लिम कंट्रीज है। ये भारत का प्रधानमंत्री है। इसलिए मित्रों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सेवा और सुशासन के बारे में आज मैं कह सकता हूं, इस देश के अंदर मैं पत्रकार मित्रों से, आपने भी देखा होगा, इसी देश के प्रधान मंत्री कहते थे और 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अरे 55 वर्ष राज किया आपने, लेकिन आपने इस व्यवस्था को बदलने के लिए विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन देश के अंदर शपथ ली, आज हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा कि जनधन अकाउंट खोल करके देश के अंदर उन गरीबों के लिए हम जनधन अकाउंट खोलेंगे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या प्रधानमंत्री कितने पैसे डालेगा? लेकिन आज मित्रों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुशासन, करप्शन पर हम कैसे जीरो टॉलरेंस पर जाएंगे। हमारी योजनाओं में जो बिचौलिए और दलाल काम करते थे, गरीबों के हक और अधिकार को छीनते थे, आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर व्यवस्था बदल दी। आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये सुशासन है, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और एक योजना नहीं, जितनी भी योजनाओं के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना होगी, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मानी कोरोना के संकट में हमारी बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने के 3 बार जो दिए, तो 500 की जगह 500 ही पहुंचते हैं, 499 नहीं पहुंचते। ये एक परिवर्तन इस प्रकार से भारतीय राजनीति के अंदर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति में एक नई संस्कृति और जिसको हम कहते हैं कि वर्क कल्चर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। काम और काम किनके लिए? देश की जनता के लिए। सांसदों को पूरे क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र में चाहे सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने क्षेत्र के प्रति अकाउंटेबिलिटी, आप अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए, समाज के लिए आपकी भूमिका क्या होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा या कुपोषण पर अपने क्षेत्र के अंदर, संसदीय क्षेत्र में सांसद क्या काम कर रहे हैं। एक एक सांसद से वो कहते हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत के अंदर कुपोषित 13 करोड़ बच्चे, 6 करोड़ ऑन रिकॉर्ड हैं और 7 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है आंगनबाड़ियों में। ऐसे बच्चों के लिए जो 13 करोड़ आबादी ये धीरे धीरे बड़ी बनेगी और ये कमजोर होती चली जाएगी, तो भारत का कितना बड़ा हिस्सा कमजोर होगा, इसकी चिंता कौन करेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री एक एक जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कुपोषण से मुक्ति कैसे आप दिला सकते हैं, आपकी भूमिका क्या है, इसकी भी चिंता करते हैं। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा से लेकर सभी लोग मैदान में होते थे। हमारे मुख्यमंत्री तो बच्चों के लिए टॉयज और कलेक्शन करने के लिए जमीन पर उतर गए।
मैं राज्यपाल जी के साथ जब उस आंगनवाड़ी में गया था और उसके बाद अपने क्षेत्र के अंदर मैंने तीनों जिलों में जब ये प्रयास किए कि कुपोषण के लिए कितना आज स्थिति है और उसके लिए क्या कर सकते, तो मैंने जो प्रयास कटनी में, फिर पन्ना के अंदर, छतरपुर में भी उसकी मैंने तैयारी की है। कटनी के अंदर तो 3 महीने में उसका परिणाम, उसका रेट एकदम जाकर के नीचे गिरा जब उन बच्चों को हमने कुपोषण पर कुछ देने का प्रयास किया। तो वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि इस दिशा में बच्चे कुपोषण के शिकार से मुक्त कैसे हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे सुशासन का विषय हो और गरीब कल्याण के बारे में, तो मित्रों आप सब लोग जानते हैं कि आज भारत के अंदर मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को, 130 में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा, ये आज तक के इतिहास में किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार, और गरीबों के बारे में किसी ने विचार नहीं किया था। जीवन को बचाना ये कैसे हो सकता है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है इस देश के अंदर। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, मैंने देखा है कि बीमार होते हैं तो गरीब किसान का क्या हाल होता है, और यहां बैठे हुए लोगों में भी मुझे लगता है कि हम सब उसी धारा के लोग, कि जब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें पता है कि घर वाले कहते हैं कि जो डिस्कशन होता है अंदर, इतना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे, किसी से उठाएंगे, फिर कुछ रखेंगे, बेचेंगे, ये तक इस देश के अंदर रहा है, लेकिन किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन जब संवेदनशील ऐसा व्यक्तित्व जब नेतृत्व करता है, तो उन्होंने कहा इनकी चिंता कौन करेगा। 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस भारत के इतिहास में हेल्थ के सेक्टर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से जो योजना दे करके उस गरीब जो ये सोचता था कि मैं कहां से पैसा लाऊंगा, आज वो गर्व करता है मेरी जेब में 5 लाख का कार्ड रखा है, देश के किसी भी कोने में जा सकता। ये संबल लेने का काम देश के प्रधानमंत्री ने, उस गरीब का जीवन कैसे बचेगा, ये सामान्य घटना नहीं है। लोगों के जीवन तो बदले ही लोगों का जीवन बचाया कैसे जा सकता है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं में इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री। मैं भी प्रधानमंत्री आवास में कटनी के अंदर गया, और जब मैं उस आवास में मैंने देखा तो मैंने कहा ये कहाँ चल रहे हैं वो, भाई साहब यहीं प्रधानमंत्री आवास में चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो यार कोई बिल्डर के वो हैं, बोले साहब बिल्डर के नहीं है, ये तो सब प्रधानमंत्री आवास है। जब मैंने उन लोगों से इंटरेक्शन किया तो लोग इतने भावुक होते हैं, वो कहते हैं कि साहब कभी हमने नहीं सोचा कि इस झोपड़ी से बाहर निकले। आज हमें गर्व होता है कि जब इतनी बड़ी मल्टी के अंदर प्रधानमंत्री आवास में हम रह रहे हैं तो कम्युनिटी मिलती है और यहाँ पर अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो हमारा तो जीवन बदल गया। बच्चियां कहती हैं हमको पढ़ने के लिए हम आराम से अपने घर में कमरे में बैठ पढ़ सकते। मेरे कहने का आशय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्षों में इस देश की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति तो बदला ही है, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। आपको ये जो मिला होगा इसके अंदर बहुत सारी बातों का उल्लेख है ही, आप उन सारी बातों का मैं उल्लेख करूं मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तो आप भी मुझसे ज्यादा जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए इस देश के अंदर क्या क्या नहीं किया है, हर गरीब के। मैं बूथ विस्तारक योजना में जब गया था तो जिस घर के अंदर मैं भोजन कर रहा था अपने अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता के घर यहीं थे राजनगर के, उसमें तो उसके बारे में उससे मैंने पूछा तो 11 योजनाओं से लाभान्वित है। क्या क्या लाभ मिला है? 11 योजनाओं से लाभान्वित है, कोई 8 योजनाओं से लाभान्वित है, कोई केंद्र राज्य सरकार की 15 योजनाओं से लाभान्वित है। तो केंद्र सरकार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की राज्य सरकारें भी इस देश के अंदर लगातार जो काम कर रही है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो एक अब इशू इस देश के अंदर। हम लोगों को लगता है कि जब हम चलते हैं और रात को जब 7-8 बज जाती, थोड़ा अंधेरा होता है और जब लाइटें चमकती हैं तो लोग कहते हैं कहां पर अमेरिका में आ गए हैं क्या, जब रोड पर निकलते हैं तो इसी जब छतरपुर के हाईवे पर ये परिवर्तन है।
कुछ दिनों बाद जब आप 10 किलोमीटर आप बमीठा से जब खजुराहो की तरफ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहां जा रहे हैं, तब लगेगा कि बर्ड हेरिटेज जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा इतना सुंदर रोड बनाऊंगा। इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व की सरकार करती है। जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने कहा भाई साहब बर्ड हेरिटेज है और ये 10 किलोमीटर का रोड, बोले इसके लिए स्पेशल प्रावधान करूंगा, इसको सुंदर कैसे बनाया जाए। कितनी चिंता करने वाले व्यक्ति। लोग जाकर के, मैं देखता हूं कि छतरपुर के हाईवे पर लोग जाकर के बर्थडे का केक काट रहे हैं कि वहां अच्छा लगेगा। ये रोड टूरिज्म हो गया है इस देश के अंदर। और एक जगह नहीं, आप कहीं भी जाइए, देश के किसी कोने में जाइए, आप लेह लद्दाख जाइए। मैं गया था लेह लद्दाख HRD के टूर के अंदर, आपको लगेगा कि साहब क्या हो गया इस देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार की चीजें, लोगों के लिए खड़े होना। कुछ दिनों बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलेगी तो खजुराहो, राजनगर के, चतरा के क्षेत्र के लोग चलो वंदे भारत में बैठ के ही जाते हैं, तो हम भी नहीं बैठे अभी तक, तो अलग ही आनंद आएगा। तो मेरे कहने का आशय है कि एक नहीं, हर प्रकार के क्षेत्रों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के मायने बदल दिए और देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी और वर्क कल्चर इस राजनीति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया। काम करना पड़ेगा, तो आज जनप्रतिनिधियों को भी काम करना पड़ेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री का, ये उनके विल पावर है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर नीचे बदला। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 22% गरीबी का जो दर था, आज आप दुनिया के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो 12% गरीबी के जो पैमाना था वो कम होकर के अब 10% रह गया। ये इन गरीब कल्याण की योजनाओं का परिणाम। ये जो लोग कहते हैं ना ये महंगाई और ये सब बातें करते हैं, तो दुनिया के जो आंकड़े हैं, आज जो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि इतनी गरीबी की दर कम कैसे हो गई। कम इसलिए हो गई क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की योजनाओं में लोगों को 5 किलो अनाज से लेकर के, मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए में चावल, 1 रुपए में गेहूं, 1 रुपए में अनाज दे करके जो अभियान देश के अंदर चलाया, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का कार्ड दिया, तो हमारे गरीब का जीवन बदलने के लिए उस घर के अंदर माता बहन जिस प्रकार से धुएं से पीड़ित होती थी, तो उज्ज्वला योजना से उस घर का वातावरण बदल गया। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज इस देश में रेहड़ी पटरी के हमारे उन लोगों को 10,000 रुपए जमा करोगे अपना काम करके तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए जमा करके काम करके और आगे बढ़ोगे 50,000 रुपए। यानी कितना बड़ा उन छोटे छोटे ठेले, अलग अलग प्रकार के ऐसे छोटे काम करने वाले लोगों को, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के अभियान में आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाए, लाखों लोगों का जीवन बदल गया। आज लोग कहते हैं कि साहब उस योजना के माध्यम से आज हमारा काम स्टेब्लिश हो गया। मैं ठेला चलाता था लेकिन मैंने अब ये काम अपना खड़ा कर दिया। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। रोजगार देने से लेकर के व्यक्तियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर स्किल्ड यूथ कैसे खड़ा होगा, लगातार स्किल पर काम करते हुए उस प्रकार के नौजवानों के हाथ मजबूत करने का काम। आज मैं भी भोपाल के अंदर था। भोपाल में क्रिस्प के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार का अभियान चला है, ट्राइबल यूथ को स्किल्ड बनाना। आप कल्पना नहीं करेंगे, आप कभी विजिट करेंगे, उस अभी प्रशिक्षण चल रहा है उसका, उसके अंदर मुझे जो फीडबैक मिला कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जनजाति क्षेत्र के लोग एक बार हम बताते हैं, दूसरी बार तो जो उल्टा मतलब हमको 4 चीजें और नहीं बताने लग जाते हैं कि इसको ऐसे कर लेंगे, तो जल्दी फास्ट कैसे काम किया जा सकता है। इतना दिमाग इन बच्चों के अंदर है। तो माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर लगातार आगे बढ़ने का काम, इस देश को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को उनका 8 वर्ष के इस अवसर पर उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उनके दिशा निर्देशों पर इन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्धित होकर के प्रत्येक बूथ पर
गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, इस दिशा में हम सब लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही मुझे आपके सामने विषय रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, एक छतरपुर का विषय है, एक खजूर का प्रोजेक्ट था और वुडन क्लस्टर हो था, गया, तो खजूर का प्रोजेक्ट हो गया। मुझे वहां के सेक्रेटरी ने कहा कि आपके क्षेत्र में खजूर का जो प्रोजेक्ट था हमने उसको सैंक्शन कर दिया है, और क्लस्टर जो आपने कहा ना उसका वुडन क्लस्टर और टॉय वुडन क्लस्टर के बारे में हो रही है बात। खजूर की बात नहीं है, खजुराहो में भी चूंकि खजूर वाहिका के नाम से नहीं, वो होगा वो सैंक्शन हो गया। वो मुझे खुद उन्होंने सूचना। सांसद जी, आप ये बताएंगे कि नोटबंदी में जो नकली नोट थे वो मोदी जी को कितने मिले? नोटबंदी ये सब ये कोई कितने मिले? issue है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मोदी जी का जो नोटबंदी करवाई है। मोदी जी इसमें ने कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग परेशान हुए हैं, इस बारे में थोड़ा बताएंगे तो बेटर रहेगा। और मैं अध्ययन करूंगा यार आपके प्रश्न। नहीं, अध्ययन नहीं करिए, वो तो लिखा हुआ नहीं, होगा। मैं अध्ययन करूंगा तब बताऊंगा आप क्या कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र में छतरपुर पटना बॉर्डर है, कैन नदी है। कैन नदी में जो ग्रामीण है कैन नदी से किनारे लगे हुए हैं, वहाँ के लोग फिल्टर प्लांट की मांग कर रहे हैं सर, फिल्टर प्लांट की मांग कर रहे हैं। फिल्टर पानी नहीं, पानी तो अभी देखिए मैं उल्लेख नहीं कर पाया, मुझे करना चाहिए था। ये जल जीवन मिशन तो है ही माननीय प्रधानमंत्री का। मैं तो हृदय से कोटि कोटि से धन्यवाद करता हूं कि अपने बुंदेलखंड को, जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता है, गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, जिस पर लोग राजनीति करते रहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम अटल जी के सपने को पूरा करने में कैन बेतवा लिंक परियोजना में जो इस क्षेत्र को सौगात दी है। पानी की सारी समस्याएं तो दूर होंगी, 60 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी, 60 लाख, और 9 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई हमारे क्षेत्र में होगी। केवल छतरपुर को तो सर्वाधिक लाभ है, पन्ना को भी लाभ है, दमोह को 10 जिले अपने मध्य प्रदेश कैसे हैं जो सिंचाई में 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई उससे होगी। तो इस प्रकार की जो परियोजना की जो आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। 44,605 करोड़ रुपए बजट में सैंक्शन करके ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री ने इस मध्य प्रदेश को दिया है। मैं इसलिए उनको धन्यवाद भी करता हूं, और हम सब लोग भी इस बात को, इस क्षेत्र के अंदर जनता में भी इस बात का एक बहुत उत्साह और उल्लास है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी है, तो उसमें ये सारी चीजें पूरी हो। सामयिक विषय है,